आप हम तलाशेंगे। हिंदुस्तान पर नया खतरा। भारत समेत 85 से ज्यादा देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप। इस नए खतरे ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बाकी वेरिएंट से काफी संक्रामक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को आगाह किया है। एक ये नया बहुत खतरनाक वायरस का वेरिएशन आया है जिसमें ट्रिपल म्यूटेशन है और ये नेपाल से शुरू हुआ था। WHO ने कोविड-19 के दूसरे स्वरूपों के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक बताया। उसने कहा है कि सबसे अधिक संक्रामक डेल्टा वायरस के अन्य स्वरूपों के मुकाबले हावी होने की आशंका इसकी ज्यादा है। WHO की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 85 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। इस समय हम खड़े हैं ICMR के बाहर, ये जहां पर रिसर्च से ये बात शामिल हो चुकी है कि कोविड का जो डेल्टा प्लस जो वायरस है वो अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है और ये वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO की ओर से 22 जून को जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया कि दुनिया भर में अल्फा स्वरूप का वायरस 170 देशों में मिला है, बीटा वेरिएंट 119 देशों में, गामा वेरिएंट 71 देशों में और डेल्टा वेरिएंट का 85 देशों में पता चला है। भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अभी तक कुल भारत में इसके 22 केस हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि अगर इसका कोई भी वायरस सामने आता है तो उस पे तुरंत उसका इलाज करवाया जाए उस मरीज का, और जांच की जो है वो जो कोविड की जो जांच हो रही है उसकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए 3 राज्यों में। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से महिला की मौत की पुष्टि राज्य सरकार ने की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में 21 डेल्टा प्लस कोविड वेरिएंट के रोगियों में से 80 साल की एक महिला की मृत्यु हो गई है। महिला रत्नागिरी के सम्मेश्वर तहसील की रहने वाली थी। इस बुजुर्ग महिला को अन्य बीमारियां भी थी। बाकी 20 मरीजों की हालत ठीक है। सिंगापुर की एक स्टडी में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट के मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, साथ ही उसे ICU में रखना पड़ता है। वहीं जापान की एक स्टडी में भी पाया गया कि डेल्टा स्वरूप अल्फा स्वरूप की तुलना में अधिक संक्रामक है। और अब ये और कंट्रीज में जा रहा है और कुछ जो केसेस मिले हैं हमको, जो जैसे UK में स्टडी हुए हैं अभी तक के केसेस, उसमें से ज़्यादातर लोग पूरे वैक्सीनेटेड नहीं थे। अब सवाल ये है कि